brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। भोपाल का 90 डिग्री वाला पुल तो आपको याद ही होगा। ये पुल पूरी दुनिया में चर्चा का वजह बना, लेकिन इस पुल को लेकर के अब बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किया है खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने। सदन में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस ब्रिज को लेकर के बड़ा दावा किया और इसे 90 डिग्री मानने का इनकार कर दिया। तो आखिर मंत्री जी ने इस पुल को लेकर क्या दावा किया, आगे हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। एमपी की राजधानी भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐशबाग रेल ओवरब्रिज का सोशल मीडिया पर बेहद ट्रोल किया गया था इस पुल की वजह से। अब इस मामले में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। विधानसभा में उन्होंने विभाग का पक्ष रखते हुए कहा कि ब्रिज 90 डिग्री का नहीं बल्कि 119 डिग्री का है। उन्होंने कहा कि एक गलत धारणा बन गई जिस पर सब चल पड़े हैं। हाईकोर्ट की जांच में पाया गया कि पुल असल में 119 डिग्री का था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने तर्क दिया कि नया शहर बसाते समय हम आदर्श डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन बसे बसाए पुराने शहर में उपलब्ध जगह के आधार पर ही विकास कार्य करने होते हैं। बड़े विकसित देशों में और देश के विकसित राज्यों में भी 90 डिग्री के ब्रिज भी हैं और 90 डिग्री की सड़कें भी हैं। असली गलती कहाँ हुई? मंत्री ने माना कि समस्या ब्रिज की डिग्री में नहीं बल्कि ढाल और घुमाव में थी। सही तकनीकी मापदंड को नहीं अपनाए जाने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कत हुई और इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 18 करोड़ रुपए की लागत से बना यह आरओबी तब सुर्खियों में आया जब यह बात सामने आए कि यह पुल 90 डिग्री का है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने 28 जून को पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। ये बात हम बता रहे हैं पिछले साल की। और असामान्य मोड़ वाले पुल के दोषपूर्ण डिजाइन के लिए एक रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर ब्रिज में सुधार के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। निर्माण एजेंसी और डिजाइन सलाहकार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। दरअसल राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए बनाए गए ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन खुद समस्या बन गई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। 18 करोड़ रुपए की लागत और लगभग 8 साल के लंबे इंतजार के बाद तैयार हुए इस पुल में 90 डिग्री के खतरनाक टर्न ने लोगों को हैरान कर दिया था। लोगों का कहना था कि इस पुल का करीब 90 डिग्री का मोड़ हादसे की बड़ी वजह बन सकता है। 18 करोड़ की लागत वाले इस ब्रिज को बनाने में करीब 8 साल लग गए थे, लेकिन इस ब्रिज पर चढ़ने के बाद वाहन चालकों को लगभग 90 डिग्री पर मुड़ना होता था, जिसकी वजह से इसे सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया और डिजाइन पर सवाल किए गए। हालांकि बाद में जब एमपी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर के रेलवे ने ब्रिज की डिजाइन में बदलाव के लिए अतिरिक्त जमीन देने की सहमति दे दी थी। उस वक्त बताया गया था कि रेलवे की ओर से जमीन उपलब्ध कराने पर ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर 90 डिग्री वाले मोड़ को और घुमावदार बनाया जाएगा। इससे पुल की चौड़ाई 3 फीट तक बढ़ जाएगी, जिससे वाहनों को मोड़ने के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 618 मीटर लंबा ब्रिज घनी आबादी और बेतरतीब ट्रैफिक वाले ऐशबाग क्षेत्र में बनाया गया था। इसकी डिजाइन में 90 डिग्री का तीखा मोड़ होने से हादसों की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल इसको लेकर के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने सदन में साफ कर दिया है कि यह 90 डिग्री का नहीं बल्कि 119 डिग्री का ये पुल है। तो कैसी लगी यह खबर आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।